नमस्कार, भारत टीवी के खास कार्यक्रम धर्म ज्योति में आप सभी का स्वागत है। हम वेस्ट ज्योति नगर के बड़ा शिव मंदिर में हैं। हमारे साथ में महंत ब्रिज बिहारी दास जी गोवर्धन साथ में हैं। कई बार आप इनसे तमाम ऐसे विषयों पर जानकारी लेते हैं, जैसे कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाया जाता है, या फिर और भी बहुत सारी इन्होंने ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हमारे जीवन काल में बहुत उपयोगी हैं। अगर बात करें कथा की, तो कथा भी करते हैं और बहुत अमृतमयी संगीतमयी कथा भी करते हैं। साथ ही साथ भागवत हो या फिर और तमाम चीज़ें आप चाहें तो अपने घर पर बुला करके भी आप इनसे किसी भी प्रकार की कथा अपने घर में करा सकते हैं और ज्ञान की अपार महिमा इनके द्वारा आप तक पहुंचती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और जो नंबर है उस पर आप ज्योतिष की कोई भी समस्या, आपके घर की कोई भी समस्या इनसे डिस्कस कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज के विषय पर, क्योंकि 16 फरवरी हमारी माँ सरस्वती के लिए, बसंत पंचमी के लिए ये त्यौहार आ रहा है। आइए जानते हैं क्या महिमा और कैसे ये मनाया जाए इस बार, बताएं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादान करो मम। प्रिय सज्जनों, आज हम आपको चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, आने वाला जो हमारा पर्व है माघ मास में शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि है, इसका नाम बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी जो तिथि है ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है और ये पूर्ण तिथि है, क्योंकि इसमें जो बसंत हमारा ऋतु है, बसंत इस दिन से प्रारंभ हो जाता है और बसंत का जो डाना है वो गड़ जाता है। बसंत पंचमी का एक बड़ा ही सुंदर श्रेष्ठ मुहूर्त है, जिसके विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। और ये विशेष बात ये है, माँ सरस्वती की ये तिथि है। इसमें किसी को कोई कार्य आरंभ करना है, संगीत विद्या सीखनी है या कुछ और कृपा माँ सरस्वती भगवती की पानी है, तो उन्हें बसंत पंचमी तिथि के दिन माँ सरस्वती जो शारदा हैं, वीणा धारण करने वाली, हाथ में पुस्तक धारण करने वाली, माला धारण करने वाली, उनकी उपासना करें, उनके नामों का स्मरण करें। और इस दिन का जो मुहूर्त है ये बड़ा श्रेष्ठ होता है। इस दिन किया हुआ जो कार्य है वो सिद्ध हो जाता है। और इसका जो संबंध है बसंत पंचमी तिथि का, माँ सरस्वती तो इसकी अधिष्ठात्री है ही हैं, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भी है और दूसरे हमारे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी जो हैं उनका भी संबंध इस तिथि से है। तो वो किस प्रकार से है? त्रेता युग में रामावतार में हमारे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवध बिहारी जब वन में गए, वन में उन्होंने निवास किया, तो एक दिन दंडकारण्य में बैठे हुए थे और साथ में उनके माँ सीता वो भी विराजमान है। तो भगवान श्री राम के मन में एक विचार आया कि जनक नंदिनी मेरे साथ वन में आई है, इनके मन को प्रसन्न करना ये मेरा धर्म है। तो उनके मन की प्रसन्नता के लिए यही तिथि का ऐसा वर्णन आया है। रामचरितमानस में इसकी चौपाई है। एक बार चुन कुसुम सुहाए आप पहर सीते पहराए। राम जी एक दिन वन में स्वयं गए दंडकारण्य में और वहाँ गए, वहाँ से पीले पीले पुष्प लाए, उसकी माला बनाई, हाथों की पहुँची बनाई, कंगन बनाए, बाजूबंद बनाए, मस्तक पे लगाने वाली एक मोर वो भी बनाई और पीले रंग में माता जो जानकी हैं उनको अपने हाथ से भगवान श्री राम ने स्वयं श्रृंगार किया। कुसुम सुहाए आप पहर सीते पहराए, स्वयं भी उन्होंने पीत पुष्प वाली जो माला हैं, पुष्प हैं, उनको धारण किया। भगवान राम का ये संबंध है। हमारे भगवान श्री कृष्ण जो है, उन्होंने बसंत पंचमी तिथि के दिन अपना जो महत्व है वो विशेष करके ब्रजवासियों को बताया है। और आज के दिन हमारे ब्रज 84 कोस में क्या बरसाना, क्या वृंदावन, क्या नंदगांव, क्या गोवर्धन, क्या मुखारबिंद, सारे ब्रज 84 कोस के उसमें बसंत पंचमी आज के दिन से प्रत्येक मंदिर में गायन शुरू हो जाता है, वादन शुरू हो जाता है। हमारे जो गोसाई जी हैं,
उनकी बैठक प्रारंभ हो जाती हैं, बैठ कर के समाज होती है और उसमें केवल भगवान के श्रृंगार का ही वर्णन किया जाता है। बसंत पंचमी जो तिथि है, आज के दिन हमारे ब्रज में सभी मंदिरों में भगवान का पीला श्रृंगार होता है, पीले जो है आभूषण होते हैं। अरे और तो और भगवान को जो भोग लगता है, प्रसाद बनाया जाता है, वो भी पीले रंग का ही होता है। तो हमारे ब्रज में एक रसिया बड़ा प्रसिद्ध है, श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। सारा श्रृंगार श्यामा श्याम का बसंती होता है और पीला होता है। भगवान को भोग भी पीले पदार्थों का लगाया जाता है, वही प्रसाद भक्तों को मिलता है। भगवान का जो मुकुट है उसके लिए भी आगे इस रसिया में कहा है, मोर मुकुट की लटक बसंती, पटके की चटक बसंती, सब कुछ बसंती होता है, पीला ही पीला होता है। और एक गुप्त बात आपको बतलाएं, हमारे वृंदावन में एक मंदिर है जिसे शाहजी का मंदिर भी कहते हैं, टेढ़े खम्भे का मंदिर भी कहते हैं। उस मंदिर के अंदर अब नहीं, जब से वृंदावन बना है, एक बसंती कमरा है, कमरे का नाम बसंती है और वो साल में आज के ही दिन खुलता है, केवल बसंत पंचमी को, बाकी दिनों में वो बंद रहता है। बसंत पंचमी आज के दिन श्रद्धालु लोग, भक्तजन दूर दूर से आके बसंती कमरे का दर्शन करते हैं और जब वहाँ दर्शन हम लोग करते हैं तो साक्षात हमें भगवान श्यामा श्याम के दर्शन के आनंद का जो अनुभव है वो हमको प्राप्त होता है। बड़े भाग्यशाली वो लोग हैं जो बसंत पंचमी में जाके वृंदावन में बसंती कमरे का दर्शन करते हैं। भगवान श्यामा श्याम की जो कृपा है उनके ऊपर बरस जाती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और एक और बात है, जो बसंत पंचमी है, जब बसंत ऋतु प्रारंभ होता है तो हमारी जो प्रकृति है इसके अंदर बड़ी सौंदर्यता आ जाती है, सौंदर्य इसके अंदर भर जाता है। ब्रह्मा जी ने एक बार विचार किया ब्रह्मलोक में कि मैंने सृष्टि को बनाया, प्रकृति इसके अंदर है पर इसमें कुछ आनंद नहीं है, कुछ उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है। तब ये बसंत ऋतु इसको बनाया, बनाने के बाद यहाँ इसको स्थापित किया। तो जब बसंत पंचमी हो जाती है तो बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। बसंत जो है ये कामदेव का मित्र भी है, इससे वातावरण सुंदर हो जाता है, चारों तरफ पीले ही पीले पुष्प खिल जाते हैं, उन पर बड़े बड़े भंवरे गुंजार करने लग जाते हैं और जो सरसों के खेत हैं उनमें पीले पीले पुष्प आने लग जाते हैं। वहाँ जब दर्शन होता है तो सभी का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। बसंत पंचमी का बड़ा सुंदर और श्रेष्ठ महात्म्य है। इस तिथि में जिनके घर में ठाकुर सेवा है, भगवान हैं, उन्हें भगवान के लिए पीले वस्त्र पहनाने चाहिए, पीला भोग लगाना चाहिए और जो भजन आदि हैं, कीर्तन आदि हैं, उनका भी गायन भगवान के आगे करना चाहिए और माँ सरस्वती की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। और एक इसका जो महत्व है, जो व्यापारी वर्ग हैं, व्यापारी लोग अपने अपने बही खाते की पूजा इस दिन करते हैं। इस दिन करने से व्यापार अच्छा होता है, धन की वृद्धि हो जाती है, व्यापार में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं आता। जो ब्राह्मण सरस्वती की पूजा पंचमी के दिन करते हैं उन्हें विद्या की प्राप्ति हो जाती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और सभी जो है अपने अपने शस्त्र हैं, शास्त्र हैं, जो जिनकी पूजा करता है उसी की उनको सफलता माँ सरस्वती की कृपा से प्राप्त हो जाती है, इसमें भी संदेह नहीं है। तो यही हमारा कहना है, बसंत पंचमी का उत्सव आप लोग भगवान की सेवा में मनाएं, पीले पुष्पों से मनाएं, उनके आगे गायन करें, वादन करें, भगवान को प्रणाम करें और माँ जो शारदा हैं, सरस्वती हैं, इनको प्रणाम करें, प्रार्थना करें कि हे माँ, आप हमें, हमारे परिवार में हमारे बच्चों को विद्या प्रदान करना, सद्बुद्धि प्रदान करना। सद्बुद्धि आने पर हम अच्छे अच्छे कार्य करें, साधु जनों की सेवा करें और अपने धर्म पर चलें और अपने देश के लिए जो हमसे बने वो करें और देश की रक्षा करें। बिल्कुल, आपने महाराज जी को सुना।
अगर बात करें धर्म की तो कोरोना के टाइम पर इन्होंने पूरे 1 माह भक्ति की, भक्तों को बुला करके उनके साथ में कोरोना के लिए एक ऐसा पाठ रखा गया, पूरे माह वो चला। आपने भी ज़रूर देखा होगा, और अगर आप मिस कर गए हैं तो वीडियोस हमारे भारत टीवी पर अवेलेबल हैं, आप ज़रूर देखें। इसके अलावा बताऊं आपको कि कोई भी समस्या अगर आपके मन में है जो परेशान कर रही है, वो आप गुरुजी के जो नंबर नीचे आ रहे हैं उनसे समय ले सकते हैं मिलने का, और 100% समाधान ज़रूर मिलेगा। ये भक्ति की शक्ति है।